फ्रेंड्स, आज से द नॉलेज में हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज जिसमें आपको एक एक करके वर्चुअली यूनिवर्स की अलग अलग जगहों पर ले जाया जाएगा और उन जगहों, उन विस्तार का वेदर कैसा है, वहां पर एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां से आकाश कैसा दिखता है और उसकी सरफेस पे खड़े रहकर आप क्या क्या महसूस कर सकते हैं, ये सब दिखाया जाएगा। और फ्रेंड्स, इस सीरीज की प्रत्येक वीडियो शाम को 8 बजे पब्लिश होगी। तो चले शुरू करते हैं सोलर सिस्टम के सबसे पहले प्लेनेट से। सूरज से 5 करोड़ 76 लाख किलोमीटर की दूरी पर सोलर सिस्टम का सबसे पहला ग्रह यानी मर्क्यूरी। ये ग्रह जब पृथ्वी और सूरज के बीच से गुजरता है तब हम इसे टेलीस्कोप से आसानी से देख सकते हैं, जिसे ट्रांजिट कहा जाता है। पर यह तो हुई पृथ्वी से मर्क्यूरी को देखने की बात। लेकिन क्या हो अगर हम मर्क्यूरी की सरफेस पे ही खड़े हो और वहां के नजारे देखें। दोस्तों, ये प्लेनेट सूरज से सबसे करीब है, इसलिए बहुत ही गर्म है। और मैंने कहा बहुत ही गर्म, सबसे हॉट नहीं। सबसे हॉट विनस है, उसकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मर्क्यूरी का दिन का टेम्परेचर करीब 450 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, पर रात में इसका टेम्परेचर करीब करीब -175 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। स्ट्रेंज, जी हाँ दोस्तों, ये एक स्ट्रेंजली मिस्टीरियस प्लेनेट है जिसके दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन है, क्योंकि वहां पर वातावरण नहीं है। अब जब आप पृथ्वी से मर्क्यूरी की तरफ निकलेंगे तो आपके यान से जब ये कुछ हजार किलोमीटर दूर होगा तब ये प्लेनेट आपको ग्रे रंग का, यानी कि कुछ हमारे चांद सा दिखाई देगा। दूर से ही आपको इसकी सरफेस पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। मर्क्यूरी पर ये क्रेटर्स बहुत ही गहरे हैं, जो एस्टेरॉइड्स के टकराने की वजह से बने हैं। ये क्रेटर्स इस ग्रह का बहुत बड़ा इतिहास बयां करते हैं। मर्क्यूरी पर लैंड होते ही आप कम ग्रेविटी फील करेंगे। इसकी ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले लगभग 38% ही है, जिस कारण पृथ्वी पे बसने वाले किसी 100 किलोग्राम के इंसान का वजन मर्क्यूरी पे 38 किलोग्राम हो जाएगा। अब अगर आप मर्क्यूरी पे खड़े रहते हो तो आप वहां पर विदाउट ऑक्सीजन सिर्फ 2 मिनट तक ही टिक पाओगे। लेकिन अगर आपके पास स्पेस सूट है तो आप यहाँ पर लंबे समय तक सर्वाइव कर लोगे। लेकिन इस पर खड़े रहने के लिए आपको चाहिए होगा स्पेशल किस्म का स्पेस सूट, क्योंकि जैसा कि मैंने आगे बताया ना कि यहाँ का टेम्परेचर दिन और रात में बहुत ही फ्लक्चुएटेड है। अब अगर आप स्पेस सूट के अंदर मर्क्यूरी पे किसी तरह सरवाइव कर लेते हो तो आप देख पाओगे कि सूरज आपसे कितना करीब है। मर्क्यूरी पर सन पृथ्वी के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। यहाँ पर आप महसूस करेंगे कि जब सूरज एक बार निकला तो वो डूबने का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि मर्क्यूरी 2 साल में सिर्फ 3 बार ही खुद की धुरी पर घूमता है। यानी यहाँ पर एक दिन पृथ्वी के मुकाबले 59 डेज के बराबर होता है। यानी पृथ्वी के टाइम के मुकाबले आप करीब 1 महीने तक दिन और 1 महीने तक रात एंजॉय कर पाएंगे। सोचिए कितना बड़ा दिन और कितनी लंबी रातें। अब दोस्तों, यहाँ के आसमान को देखकर आप कुछ जो नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे महसूस किया था ना, वैसा ही महसूस करेंगे। वहां पर आकाश ब्लूइश नहीं दिखेगा। वहां आपको दिन के उजाले में भी, सूरज की अपार रोशनी में भी आसमान काला दिखाई देगा और कुछ तारे भी दिखाई देंगे। ऐसा क्यों? तो भाई यहाँ पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है। नीला आसमान लाए तो लाए कहां से? लेकिन हाँ, मर्क्यूरी पर एक्सोस्फीयर है, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम है। और इस एक्सोस्फीयर का लेयर बहुत ही थिन है और इसलिए यहाँ पर वेदर यानी कि मौसम का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर बस दिन में एक्सट्रीम गर्मी और रात में एक्सट्रीम ठंडी ही रहती है। मतलब यहाँ पर दोस्तों आपको एटमॉस्फेयर वाइज कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिलेगा। मर्क्यूरी इज क्वाइट सिंपल। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको भूकंप के झटके जरूर महसूस होंगे, और वो भी पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा रिक्टर स्केल वाले, क्योंकि मर्क्यूरी की सरफेस के अंदर 85% उसकी मेटालिक कोर है और जिस वजह से वहां पर बहुत बड़े भूकंप के आंचके आते रहते हैं। दोस्तों, इस प्लेनेट की सबसे शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पर आपको बर्फ भी मिल सकती है। लेकिन दिन के टाइम में इतने गर्म होने वाले प्लेनेट पे बर्फ कैसे मिलेगी? तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आगे कहा ना कि मर्क्यूरी पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और कुछ गड्ढे तो हजारों किलोमीटर तक बड़े हैं। और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इन गहराइयों में कई जगह पर सूर्य प्रकाश कभी पहुंचता ही नहीं है और जहां पर बर्फ मिलने के चांसेस है। और अगर आपको वहां पर बर्फ मिल जाती है तो आप वहां पर अपना आशियाना बसा सकते हैं।
तो दोस्तों कैसी रही प्लेनेट मर्क्यूरी की विजिट, और अगर आपको किसी तरह मर्क्यूरी पे जाने का मौका मिले तो वहां पर टाइम पास करने के लिए आप सबसे ज्यादा कौन सी चीज करेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वीनस पर, इसलिए बने रहे द नॉलेज के साथ और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।